1971 में कहानी शुरू होती है। पाकिस्तान एयरफोर्स भारत के एयरफोर्स पर हमला करती है। इस दौरान भारतीय एयरफोर्स एक पाकिस्तानी पायलट अहमद हुसैन को पकड़ लेती है। ओम आहूजा, जो भारतीय एयरफोर्स का एक अधिकारी है, हुसैन से पूछता है कि क्या उनके पास और भी हमले करने की योजना है, लेकिन हुसैन कहता है कि वह कुछ भी नहीं बता सकता। फिर ओम को पता चलता है कि 1965 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तब हुसैन को एक अवार्ड मिला था। ओम को यह जानकर आश्चर्य होता है, क्योंकि उस समय पाकिस्तान हार गया था। हुसैन बताता है कि उसने एक भारतीय पायलट को मारा था, इसलिए उसे यह अवार्ड मिला। कहानी अब 1965 में चली जाती है, जहां हम आदमपुर एयरबेस पर ओम आहूजा को देखते हैं। वह अपने जूनियर्स को ट्रेनिंग दे रहा है। उनमें से एक पायलट विजया, जिसे टैबी कहा जाता है, बहुत निडर है। टैबी नियम तोड़ने से नहीं डरता और कहता है कि युद्ध में कोई सीमा नहीं होती, इसलिए उसे अपनी ट्रेनिंग में भी कोई सीमा नहीं रखनी चाहिए। टैबी की चैटर्जी नाम के एक साथी से नहीं बनती और दोनों अक्सर लड़ते रहते हैं। चैटर्जी टैबी से जलता है क्योंकि वह ओम का पसंदीदा पायलट है। कहानी में ओम आहूजा को पता चलता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारत के एक एयरबेस पर हमला किया है, जिसमें 3 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। यह सुनकर ओम अपने सीनियर्स के पास जाता है और कहता है कि उन्हें भी पाकिस्तान पर हमला करना चाहिए, लेकिन उसके सीनियर्स बताते हैं कि बिना ऊपर से आदेश के वे कुछ नहीं कर सकते। ओम जानता था कि पाकिस्तान चुप नहीं बैठेगा, इसलिए वह अपने सैनिकों को तैयार रहने के लिए कहता है। वो बताता है कि पाकिस्तान के पास बहुत अच्छे एयरक्राफ्ट हैं, जो अमेरिका ने दिए हैं, जबकि भारत के पास उतने अच्छे एयरक्राफ्ट नहीं है और उन्हें अपग्रेड करने का बजट भी नहीं है। टैबी, जो ओम का पसंदीदा पायलट है, पूछता है कि अगर उनके पास अच्छे मशीन नहीं है तो वे युद्ध कैसे जीतेंगे। ओम उसे कहता है कि उसे पूरी ताकत से हमला करना चाहिए। टैबी ऐसा करता है, लेकिन ओम बीच में हट जाता है और टैबी गिर जाता है। इसके बाद ओम अपने सैनिकों को बताता है कि उन्हें दुश्मन की ताकत को उनकी कमजोरी में बदलना होगा। टैबी ओम से माफी मांगता है, क्योंकि उसने ट्रेनिंग के दौरान ओम पर हमला किया था, और ओम उसे समझाता है बाले कैस्टो निक्षेपा। ओम आहूजा टैबी को समझाता है कि उसे थोड़ा शांत रहना चाहिए। फिर वह टैबी से गीता के बारे में पूछता है। टैबी बताता है कि गीता हमेशा टेंशन में रहती है कि कहीं उसे कुछ न हो जाए। असल में गीता टैबी की पत्नी है और वह प्रेग्नेंट है। ओम कहता है कि गीता को घर ले आना चाहिए ताकि उसकी पत्नी प्रीति उसे समझा सके। टैबी गीता वो पार्टी में लाता है जहां गीता बहुत चिंतित होती है, लेकिन प्रीति और ओम उसे समझाते हैं कि टैबी को कुछ नहीं होगा और एक सैनिक की पत्नी को मजबूत होना चाहिए। इसके बाद वे पार्टी का आनंद लेते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि पाकिस्तान उनके एयर बेस पर हमला करने वाला है। यह सुनकर वे तुरंत वहां जाते हैं और युद्ध की तैयारी करने लगते हैं। पाकिस्तान हमला कर देता है, जिससे कई भारतीय सैनिकों की जान चली जाती है। यह देखकर भारतीय सरकार समझ जाती है कि अब शांति से कुछ नहीं होगा, इसलिए वे युद्ध करने का फैसला करते हैं। ओम अपने सीनियर्स को बताता है कि पाकिस्तान ने अपने अमेरिकन एयरक्राफ्ट बॉर्डर के पास नहीं रखे हैं, बल्कि सरगोडा में रखे हैं, क्योंकि वहां पर हमला करने के बारे में भारत नहीं सोचता। ओम को यह जानकारी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की स्पीच सुनकर मिली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके पायलट 30 मिनट में हमला करके वापस आ गए थे। ओम आहूजा कहता है कि अगर पाकिस्तान के लोग बॉर्डर पर होते तो वे 10 मिनट में अपने एयरबेस पर पहुंच जाते, लेकिन उन्हें 30 मिनट लगे। इससे यह साफ हो गया कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट सरगोधा में है। फिर वे सब मिलकर प्लान बनाते हैं कि सरगोधा पर हमला करना है, लेकिन भारतीय एयरक्राफ्ट के पास इतना फ्यूल नहीं था कि वे वहां तक पहुंच सके। तब टैबी एक आइडिया देता है जिससे वे और फ्यूल जोड़ सकते हैं। यह आइडिया सभी को अच्छा लगता है, लेकिन ओम के सीनियर समझते हैं कि अगर टैबी को युद्ध में भेजा गया तो वह नियम तोड़ सकता है, इसलिए वे उसे स्टैंड बाय पर रखते हैं और बाकी सबको आगे भेजते हैं। टैबी इस बात से बहुत दुखी होता है, क्योंकि वह अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था। वह गीता को बताता है कि उसे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन गीता उसे समझाती है कि सीनियर्स ने सोच समझकर ही यह फैसला लिया होगा। ओम भी टैबी की उदासी को समझता है, लेकिन वह अपने सीनियर्स के खिलाफ नहीं जा सकता। फिर ओम और बाकी टीम युद्ध की तैयारी करते हैं और कुछ समय बाद वे पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस पर हमला करते हैं और अमेरिकन नष्ट कर देते हैं। सभी बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्होंने जल्दी से उनके सारे एयरक्राफ्ट खत्म कर दिए थे। इसके बाद ओम अपने सैनिकों को आदेश देता है
कि वे वापस भारतीय एयरबेस पर लौटे। जब वे लौटते हैं तो ओम कुछ सैनिकों से नाराज होता है क्योंकि वे कवर करने नहीं आए थे। तब उसे पता चलता है कि जब वो अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ गया था तब पीछे एयरक्राफ्ट में कुछ समस्या हो गई थी जिससे वे उड़ान नहीं भर सके। जब टैबी को पता चला कि कुछ एयरक्राफ्ट्स को समस्या हो रही है तो वह तुरंत वहां पहुंच गया। उसने उनके मुद्दे को हल करने की कोशिश की और कुछ एयरक्राफ्ट्स को आगे भेज दिया, लेकिन एक एयरक्राफ्ट में तकनीकी समस्या थी जिससे वह उड़ नहीं सका। यह देखकर डबी बहुत परेशान हो गया क्योंकि अगर युद्ध में गए सैनिकों पर हमला हुआ तो उनके पास कवर नहीं होगा। इसलिए डबी ने अपना एयरक्राफ्ट निकाला जिसमें थोड़ी तकनीकी समस्याएं थी, लेकिन फिर भी टैबी उसे लेकर कवर देने चला गया। ये देखकर ओम के सीनियर्स गुस्सा हो गए क्योंकि उन्होंने टैबी को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी थी, लेकिन टैबी उनकी बात नहीं सुनता और कवर देने के लिए चला जाता है। ओम इस सबसे चिंतित था क्योंकि टैबी अभी तक वापस नहीं आया था। वह टैबी के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करता है लेकिन उसका कहीं पता नहीं चलता। तभी ओम को प्रीति का फोन आता है जो बताती है कि गीता को बेटी हुई है। ओम सोचता है कि वह गीता को कैसे बताएगा कि टैबी का कोई पता नहीं चल रहा। ओम ने गीता से वादा किया था कि वह कभी भी टैबी को कुछ नहीं होने देगा। इसलिए ओम अपने सीनियर्स के पास जाता है और बताता है कि टैबी लापता है और उन्हें पाकिस्तान सरकार से संपर्क करके उसे ढूंढना चाहिए। लेकिन उसके सीनियर्स कहते हैं कि उन्होंने टैबी को जाने की अनुमति नहीं दी थी, इसलिए वे इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। ओम ने अपना स्काई फोर्स मिशन पूरा किया और उसे मेडल मिला, लेकिन वह बहुत उदास था क्योंकि 4 महीने बीत गए थे और अभी तक टैबी का कुछ भी पता नहीं चला था। ओम आहूजा ने अपने सीनियर्स से कई बार कहा कि उन्हें टैबी का पता लगाना चाहिए, लेकिन उनके सीनियर्स ने रिपोर्ट बनाई थी जिसमें लिखा था कि टैबी को नियम तोड़ने की आदत थी और उसे वहां जाने की अनुमति भी नहीं थी। इसलिए कोई भी उसे गंभीरता से नहीं ले रहा था और टैबी का कहीं पता नहीं चल रहा था। इस बीच गीता आज भी टैबी का इंतजार कर रही थी और समझ नहीं पा रही थी कि वह जिंदा है या नहीं। फिर कहानी वर्तमान में आती है जहां ओम हुसैन से बात कर रहा है। ओम हुसैन से पूछता है कि उस दिन क्या हुआ था। हुसैन बताता है कि जब ओम और उसके सभी सैनिकों ने सरगोधा एयरबेस पर हमला किया तब उन्होंने 11 अमेरिकन एयरक्राफ्ट को नष्ट किया था, लेकिन असल में उनके पास 12 एयरक्राफ्ट थे। हुसैन ने अपने 12वें एयरक्राफ्ट थी ओम और उसकी टीम का पीछा किया, वह उन पर हमला करने वाला था। तभी उसने देखा कि एक भारतीय एयरक्राफ्ट उनकी ओर बढ़ रहा है। हुसैन ने तुरंत अपने एयरक्राफ्ट से उस भारतीय एयरक्राफ्ट पर हमला किया। फिर वह ओम और उसकी टीम पर वापस आ रहा था, लेकिन एक दूसरे भारतीय एयरक्राफ्ट ने उस पर हमला कर दिया। यह सुनकर ओम बहुत चौंक गया और पूछता है कि वह कौन सा एयरक्राफ्ट था, लेकिन हुसैन कहता है कि अगर उसने इसके बारे में कुछ बताया तो वह अपनी देश के साथ गद्दारी करेगा, इसलिए वह आगे कुछ नहीं बता सकता। यह सब सुनकर ओम के मन में फिर से एक उम्मीद जागी कि शायद टैबी अभी भी जिंदा है और पाकिस्तान में ही है। इसलिए वह फिर से अपने सीनियर्स के पास जाता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उन्हें टैबी को खोजने की जरूरत है, लेकिन उसके सीनियर्स कहते हैं हुसैन जो भी कहे, ओम आहूजा को उसकी बातों पर भरोसा नहीं था, इसलिए ओम को और सबूत लाने होंगे ताकि ये साबित हो सके कि टैबी अभी भी पाकिस्तान में है। ये सुनकर ओम फिर से अपने काम में लग जाता है। वह सभी लोगों से संपर्क करता है और कहता है कि उन्हें टैबी के बारे में सारी जानकारी निकालनी है, साथ ही यह भी पता करना है कि उस दिन क्या हुआ था। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी ओम के पास ज्यादा जानकारी नहीं आती, जिससे वह बहुत दुखी होता है। फिर प्रीति उसे समझाती है कि उसे फिर से हुसैन से बात करनी चाहिए क्योंकि हुसैन को अगले दिन पाकिस्तान भेजा जा रहा था। अगले दिन ओम फिर से हुसैन से बात करता है, लेकिन हुसैन उसे कुछ नहीं बताता। ओम हुसैन से कहता है कि वह अब वापस जा रहा है और उसके परिवार वाले बहुत खुश होंगे। इसलिए हुसैन को भी यह सोचना चाहिए कि अगर कोई भारतीय सैनिक पाकिस्तान में फंसा है तो उसके घर वाले भी उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हुसैन फिर भी कुछ नहीं बताता और वहां से चला जाता है। इसके बाद ओम को यकीन हो गया कि शायद वह कभी टैबी के बारे में पता नहीं कर पाएगा। ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं और ओम के पास एक किताब आती है जो हुसैन ने उसके लिए भेजी थी। इसे देखकर ओम बहुत चौंकता है और वह किताब पढ़ने लगता है। किताब पढ़ने के बाद ओम के मन में टैबी को खोजने की एक नई उम्मीद जाग जाती है। असल में वह किताब 1965 के युद्ध पर लिखी गई थी, जिसमें एक भारतीय रहस्यमय पायलट के बारे में बताया गया था। ओम आहूजा ने किताब पढ़ने के बाद सबसे पहले उस किताब के लेखक जॉन के पास जाने का फैसला किया। जॉन ने बताया कि उसने उस रहस्यमय पायलट के बारे में और भी बहुत कुछ लिखा था, लेकिन पाकिस्तान सरकार ने उसे अपनी किताब में नहीं छापने दिया। ओम ने जॉन से अनुरोध किया कि वह उसे किताब की स्क्रिप्ट दे दे। जॉन ने उसे स्क्रिप्ट दी और ओम ने उसे पढ़कर सब कुछ समझ लिया। इसके बाद ओम पाकिस्तान गया,
जहां उसने हुसैन से मुलाकात की। हुसैन ने ओम को बताया कि उस समय वह कुछ नहीं बता सकता था, क्योंकि वह पाकिस्तान आर्मी में था और अगर उसने कुछ बताया होता तो यह देशद्रोह होता। लेकिन अब जब वह रिटायर हो चुका है तो वह बता सकता है कि उस दिन क्या हुआ था। कहानी फिर से 1965 में लौटती है। उस दिन हुसैन अपनी टीम के साथ भारतीय एयरबेस की ओर बढ़ रहा था और अपने अमेरिकन एयरक्राफ्ट से उनका पीछा कर रहा था। वह उन पर हमला करने वाला था कि तभी उसने एक भारतीय एयरक्राफ्ट को अपनी ओर आते देखा। उसने तुरंत उस पर हमला किया, सोचते हुए कि वह एयरक्राफ्ट नष्ट हो जाएगा, लेकिन डबी ने अपने एयरक्राफ्ट को बचा लिया और फिर से हुसैन के पीछे पड़ गया। इसके बाद हुसैन और टैबी के बीच एक बड़ी लड़ाई हुई। हुसैन के पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी वाला एयरक्राफ्ट था, जबकि टैबी का एयरक्राफ्ट पुराना था। फिर भी टैबी बहादुरी से लड़ाई कर रहा था, जिसे देखकर हुसैन भी चौंका और समझ गया कि टैबी एक बेहतरीन पायलट है। उस दिन काफी देर तक लड़ाई हुई और आखिरकार टैबी ने हुसैन के एयरक्राफ्ट को नष्ट कर दिया। हुसैन पैराशूट लेकर वहां से निकल गया, लेकिन टैबी का एयरक्राफ्ट पुराना था, इसलिए वह लॉक हो गया और वह बाहर नहीं निकल पाया। उसका एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, जिससे उसकी मौत हो गई। ये सब सुनने के बाद ओम आहूजा वह किताब और बाकी सब सबूत लेकर भारत आया। उसने राष्ट्रपति को एक पत्र लिखा, जिसके बाद इस मामले की जांच शुरू हुई। ओम अपने सीनियर्स को बताता है कि उस दिन टैबी के साथ क्या हुआ था। वह यह भी बताता है कि जब अमेरिका को पता चला कि एक भारतीय सैनिक ने अपने पुराने एयरक्राफ्ट से उनके एयरक्राफ्ट को नष्ट किया, तो वे बहुत चौंक गए थे। उन्होंने ये जानने की कोशिश की कि उनके एयरक्राफ्ट में क्या समस्या थी, जिससे टैबी उसे नष्ट कर पाया। ओम अपने सीनियर से कहता है कि अगर उस दिन टैबी ने नियम नहीं तोड़े होते तो ना ही ओम और उसकी टीम वापस लौट पाती, क्योंकि हुसैन उन पर हमला कर देता और उनकी जान चली जाती। लेकिन टैबी ने अकेले इसका सामना किया और सभी की जान बचाई। अगर उस दिन टैबी नहीं होता तो वे लोग भी नहीं होते। यह सब सुनने और सभी सबूत देखने के बाद ओम के सीनियर समझ गए कि उन्होंने टैबी के बारे में कितना गलत सोचा था। उनकी वजह से टैबी को ना तो कोई मेडल मिला और न ही उसे खोजने के लिए कोई गया। इसलिए वे ओम से माफी मांगते हैं और टैबी को महावीर चक्र के लिए सिफारिश करते हैं। कुछ समय बाद गीता को महावीर चक्र दिया जाता है और इस तरह डबी को इंसाफ मिल जाता है। इसके बाद ओम आहूजा हुसैन के साथ उस जगह जाता है जहां टैबी को श्रद्धांजलि दी गई थी। यहीं पर फिल्म खत्म होती है। तो ये थी स्काई फोर्स मूवी की कहानी। अगर आपको इस मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।